मुन्ना तेरे पे बड़ा तरस आ रहा है मुझे। वहां तेरी माँ बीमार है और यहाँ तो फंसा हुआ है ना? आपको क्या बताऊं मेरी तकलीफ क्या है। आपके और साहिल भाई के बीच में मैं तो ढोलक बन गया हूँ। क्या करूं यार, मैं तेरी चाह के भी मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड। कमिश्नर साहब। जी कमिश्नर साहब। नहीं सब कुछ बस प्लान के मुताबिक ही। साहिल तो आएगा, जरूर आएगा। आएगा ना साहिल? हाँ डोंट वरी, आएगा साहिल। आप पहुंचे, हम भी पहुंच रहे हैं। सॉरी यार। भाई। हाँ मुन्ना। वो बच्चा मनी और उसकी बीवी के साथ आ रहे हैं। बच्चे का चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना एक काम कर, जैसे वो बच्चा वहां पर आता है ना, उसकी फोटो खींच के मुझे भेज। शगुन, थोड़ी देर यहीं रहते हैं ताकि मुन्ना बच्चे को देख सके। हेलो। हाँ मिस्टर बंसल, हाउ आर यू? नहीं, आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। बेटा जब इनका कॉल हो जाएगा ना, हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आपको आपकी सारी फेवरेट चीजें मिलेंगी, स्वीट्स, डिजर्ट्स, यू रियली एंजॉय। ओके। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? एक्चुअली ही इज रियली शाय। अरे ना शर्माते नहीं है। अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, अच्छा लग रहा है? मैम एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या प्लीज? हाँ जरूर। व्हाई नॉट? चलो एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है? ये अरे वाह, बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम। चलो एक और। ये बहुत अच्छी बात है। देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम, है ना? लेट्स गो, कम। मुन्ना ये सब क्या है, मजाक कर रहा है क्या? अरे पागल हो गया है क्या तू? मेरे बचपन की फोटो तेरे पास कहाँ से आई? और तू मुझे मेरी फोटो क्यों भेज रहा है? बच्चे की फोटो भेजना। अरे भाई आपको गलतफहमी हुई है, ये वही बच्चा है जो रमन और रिश्ता के साथ आया है। अरे पागल हो गया क्या तू? क्या पी रखा है तूने? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पागल तो तू हो रहा है। अपने बेटे को नहीं पहचानता? अरे उसकी शक्ल तुझसे मिलती है क्योंकि वो तेरा बेटा है। ए रमन बल्ला, क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, समझा? यार तू नहीं मानेगा ना, अंदर जा और शाइना से पूछ। एक्चुअली तेरा काम आसान कर देता हूँ, फोन स्पीकर पे डाल, मैं खुद पूछ लेता हूँ। अभी बात करवाता हूँ, रुक। ए रमन बल्ला, बात कर शाइना से। शाइना, तेरा बताओ साहिल को कि समर तुम्हारा और साहिल का बेटा है? मैं नहीं मानता तेरी बात को रमन बल्ला, मेरा कोई बेटा नहीं है, समझा? अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होता है यार? अच्छा ठीक है, तू नहीं मानता तेरा बेटा है ना, तो ठीक है, हम उसे अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। वैसे हमने एक फैमिली भी शॉर्टलिस्ट कर रखी है, उसे लंदन ले जाएंगे। और तेरे बैकग्राउंड के साथ लंदन तो क्या, तू दिल्ली से लुधियाना नहीं जा सकता है ना? तो खो देना अपने बेटे को, ठीक है? चलो बता सच क्या है, बता सच क्या है, बोल। हाँ, वो हमारा बेटा है। और तूने इतने सालों तक मुझसे छुपाए रखा, मुझे बताया भी नहीं। साहिल, शाइना को कुछ करना मत, उसे हाथ भी नहीं लगाना। अगर शाइना को तूने कुछ किया ना, तो समर हमारे साथ है। तू उसे टॉर्चर करेगा, हम यहाँ समर को टॉर्चर करेंगे। छोटा सा बच्चा है, 6 साल का, सहन नहीं कर पाएगा वो। सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, मैं शाइना को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम शाइना दो हमें, हम समर दे देंगे तुम्हें। नहीं इशिता जी, मेरे बेटे को इस हैवान को मत देना। इस गुंडे की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे बेटे पर। शाइना प्लीज ट्रस्ट अस, प्लीज। देखो हमने फैसला कर लिया, तुझे अगर तेरा बेटा चाहिए तो तुझे हमें शाइना लौटानी होगी, समझा? मुझे वैसे भी इस औरत से छुटकारा पाना है, लेकर जा इसे।
नहीं नहीं इशिता जी मेरा प्लीज। खून, मेरा बेटा चाहिए वापस। नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे वहां तू आएगा। ए, इतना बेवकूफ समझाए क्या मुझे? टाइम और जगह मैं बताऊंगा, तुम दोनों आओगे वहां पर। ठीक है, जगह और टाइम तू बता, लेकिन याद रखना अगर कोई भी होशियारी की ना तो तेरा बेटा लंदन और तू बेचारा बदनसीब जिंदगी भर तरसता रहेगा। मैं टाइम और जगह बताता हूँ। नहीं वेट करो। नहीं प्लीज। तूने मेरे बेटे को मेरे से इतने साल दूर रखा, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये लो, ये है आपके लिए ब्रेड जैम। और इसके बाद आप क्या खाओगे? फ्रूट्स हैं, पेस्ट्री है, चॉकलेट है, जूस है, जो भी आपका मन करे। हाँ कमिश्नर साहब, मैंने आपको वो जगह का एड्रेस मैसेज कर दिया। प्लीज आप ऑफिस से कहीं वहां पहले पहुंच जाए। साहिल बस नीचे इस बार। कमिश्नर साहब को एड्रेस भेज दिया मैंने। दो मरीज, उसका कुछ गलत नहीं होगा। मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा बेटा मुझसे इतने सालों से दूर है और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू जिए या मरे, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मेरे एम्पायर का वारिस, साहिल शाह का बेटा समर शाह। इशिता और रमन ने जरूर कुछ सोचा होगा, मुझे उन पे भरोसा करना होगा। और कार के टायर की हवा हो गई फुस और समर की कार गई पानी में डुबुक डुबुक डुबुक। ये दुपट्टा गले में क्यों लटका रखा है? सर पहले और मुंह ढक ले। क्या हुआ? इतने से काम नहीं चलेगा। आंटी हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं। स्पेशल पर्सन कौन है वो? समर, मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल सा लेकर आई हूँ। ये स्पेशल येलो कार आपके लिए, साथ में इस मोबाइल में मैंने डाले हैं कुछ अच्छे अच्छे कार्टून्स, मेरे फेवरेट वाले, और इसे देखने के लिए हेडफोन्स। मैं जानता हूँ रमन और इशिता इतनी आसानी से मुझे अपना बेटा नहीं देंगे, तो मैं तैयार हूँ। डॉन हूँ मैं। रमन और इशिता भूल जाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है ये रमन। कितनी मुश्किल हुई होगी ना शाइना को इसे अपने से दूर करने में। बेचारी ने कितना कुछ सहा है इसे बचाने के लिए। लेकिन अब से उसकी सारी तकलीफें दूर। शाइना हमेशा के लिए खुश और साहिल जेल में। रमन, आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक से हो जाए। बस शाइना और समर सेफ रहे। रमन, रोहन का चेहरा मैं अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ कभी भी। रिश्ता ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। You gotta be strong. बहुत मानती है ना तुम सबको। मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, पर मुझे नहीं बताना चाहती कि मेरे और मेरे अड्डों के बारे में तुझे किसने बताया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अब मुझे मेरा बेटा भी मिलेगा और तेरा मुंह भी खुलेगा। अब आएगा मजा। अब कैसे बताएगी रमन और इशिता को कि तुम मरने वाली है? तुम सब मरने वाले हो। मैं अपने बेटे को लेकर ये देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और तू रहना उनके साथ। करण, करण तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? करण जस्ट स्टॉप इट। बैठो यहाँ। क्या कर रहे हो? Why can't you just calm down? रुई, पता नहीं क्यों मुझे रह रह के वो दिन याद आ रहा है जब मैंने अपने भाई को खोया था। आज इशिमा और पापा वहाँ गए हुए हैं। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। पता नहीं क्या कर देगा, क्या डेंजरस गेम खेल लेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I know। इशिमा पापा खतरे में, तुम सोच भी नहीं सकते इस वक्त। मैं क्या सोच रही हूँ, बट कोई फायदा है क्या ऐसे एंशियस होके, ऐसे स्ट्रेस लेकर? We have to remain calm at this point। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये बात? ऐसी सिचुएशन में तुम इतना काम कैसे रह सकती हो? क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना करण। और इशिमा ने हमेशा सिखाया कि ऐसे वक्त में हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना काम हमेशा खराब ही होता है। इस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते ना करण, चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो
इस वक्त तुम्हें काम रहना होगा, ओके? एंड सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, सबके साथ बैठेंगे ना तो ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, ओके? चलो आओ। पता नहीं क्या होगा, मुझे साहिल पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको चले जाना चाहिए था साथ में। हाँ मेघा, मैं जाना चाहता था, लेकिन कमिश्नर ने कहा है कि वी स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस, वरना वो साहिल अपना प्लान चेंज कर देता। पंडित जी, आप यहाँ कैसे? I mean, घर पे तो कोई पूजा या फंक्शन है ही नहीं आज। आपकी दादी जी ने बुलाया है यहाँ पर हमें। दादी ने? जी। कोई काम से बुलाया होगा। चिट्टी, दादी आपने पंडित जी को बुलाया है क्या? हाँ हाँ पुत्र, मैंने बुलाया। पंडित जी आइए, बैठिए। बेका पुत्र, जा पंडित जी के लिए शरबत और कुछ नाश्ता लेकर आ। हाँ, अभी लेकर आई पंडित जी। हाँ बस। मम्मी जी जरा 1 मिनट अंदर चलना, मुझे कुछ काम है। मैं भी अभी आता हूँ, हम भी चलते हैं साथ में। हाँ, कम योग। मम्मी जी, क्या है ये सब? आपको पता है घर पे क्या चल रहा है? पंडित जी कहाँ से आ गए बीच में? मीका पुत्र, मुझे ना इस बार पूरा भरोसा है कि माता रानी जो कुछ भी करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। रमन और ईशिता गए हैं ना शायना को लेने के लिए, लेकर ही आएंगे। तो मैंने ना सोचा है कि उनके स्वागत की तैयारी की जाए, इसीलिए ना छोटी सी पूजा रखी है। और शायना का हमारे सिवा और है ही कौन? उसने तो अपने बच्चे का नामकरण भी नहीं किया होगा, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि पंडित जी आए हैं, मुहूर्त निकलवा के ना पूजा रखी जाए और उस बच्चे की सफलता और सुरक्षा की कामना की जाए। मैंने ठीक किया ना? पापा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पापा और रेशमा के साथ होना चाहिए। I just feel the same। हम यहाँ बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? हाँ, अंडरस्टैंड, लेकिन कमिश्नर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम पुलिस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। I agree मनी अंकल, बट अगर कुछ गलत हो गया तो कल को हम अपने आप को ही दोष देंगे। और साहिल जो है ना, वो बहुत ही घटिया और खतरनाक इंसान है। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगा प्लान में? नहीं, जो इंसान सबके सामने, पुलिस वालों के सामने शाइना को लेके जा सकता है हमारे घर में घुस के, वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स आपने सही किया। दादी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे हो और आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मम्मी जी, हम जरूर करवाएंगे पूजा। ठीक है। पापा, करण बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पापा और रेशमा को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी को मारने से पहले 1 सेकंड के लिए नहीं सोचता है वो। हाँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ नहीं पापा, प्लीज मुझे और करण को वहां जाने दीजिए, प्लीज। हाँ मनी अंकल, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम ईशिमा और पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम दोनों जाओ, प्लीज बी केयरफुल। मैं यहाँ सब संभालता हूँ, लेकिन अगर कमिश्नर का फोन आता है प्लीज संभाल लेना एंड कीप मी पोस्टेड। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये चेक करने के लिए गोली चलाई रमन भल्ला कि तो अपने साथ पुलिस की कितनी बड़ी बारात लेके आया है। चलो अपने हथियार नीचे करो और हाथ ऊपर, वरना मैं गोली चला दूंगा। साहिल, कानून को हाथ में मत लो, एक ना एक दिन हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अब तक कहाँ पकड़ पाए शर्मा जी? मुझे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। साहिल शाह हूं मैं। चलो पीछे हटो। शर्मा जी, इट्स ओके। पीछे हटो, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा यहीं पर। नहीं, प्लीज नहीं सर, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। शायना की जान खतरे में, प्लीज आप लोग जाओ यहाँ से। और कोई चालाकी नहीं। और तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। बादशाह हूं इस खेल का मैं। एक खून खराबा चोर पुलिस मेरा रोज का खेल है, मुझसे जीत नहीं पाओगे। और अब कोई नया खेल मत खेलना, कोई चालाकी नहीं। मुझे अपने बेटे को देखना है। हिलना मत। तुम्हारे बेटे को कार तक लेने जा रही हूँ। जाऊं?
समर बेटा, आप मेरे साथ चलो। अंकल आंटी पे आप ट्रस्ट करो। हम है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। कम। गन वाले अंकल? वो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? वो नकली गन है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मैं आपका पापा हूं बेटा, तू मेरा बेटा है। हूबहू मेरे जैसा दिखता है। बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखता था बेटा। बिल्कुल मुझ पर गया है, बिल्कुल मुझ पर। तू मेरा बेटा है, साहिल शाह का बेटा। आप मेरे पापा हो? हाँ। तो इतने सालों से मुझे लेने क्यों नहीं आए और वहाँ क्यों छोड़ दिया जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते? मन्नू आंटी ने बताया था मुझे कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। नहीं बेटा। आप मेरे पापा हो तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने आपको वहाँ नहीं छोड़ा। वो तुम्हारी मम्मी है ना, उसने तुम्हें वहाँ भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं अब आपके साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ, ठीक है? चलो बेटा, चलो। रुको, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। You are under arrest. अरे शर्मा जी, आप फिर आ गए। बड़ी जल्दी है आपको मुझे पकड़ने की, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तुम तो अच्छे से जानते हो रोहन के कैसे चिथड़े उड़ाए थे मैंने। इशिता कमिश्नर को फोन करके बोल कि मुझे एयरपोर्ट से निकलने दे, वरना तो जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। रुको। फोन कर। हेलो सर, साहिल समर को यहाँ से लेके भागना चाहता है और वो आपकी मदद चाहता है इसमें। बेटा मम्मी को बाय बोलो। नहीं साहिल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे कुछ मत करो। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन समर को कहीं मत लेके जाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ते, प्लीज इसको कहीं भी मत लेके जाओ। शाना रुक जाओ। साहिल के सामने तुम क्यों गिड़गिड़ा रही हो? रुको। साहिल शाह, हम समझ गए तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह से, इसलिए इस बार हम तैयारी के साथ आए हैं। जहाँ जाना है चले जाना, पहले एक बार अपने बेटे का जैकेट तो उतार। तो तुमने मेरे बेटे को बॉम्ब लगाया, बच्चे को बॉम्ब लगा दिया, शर्म नहीं आई तुमको? अरे बच्चा, इसका क्या कसूर था? ये तूने ठीक नहीं किया रमन भल्ला। रोहन की क्या गलती थी जब तूने उसके चिथड़े उड़ाए थे? वो भी किसी का बेटा था, किसी का बच्चा था वो। जब खुद के बच्चे पे आती तो समझ में आता है ना कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। साहिल, हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद की तूने, उन पे ड्रग्स की लत लगा के, उनके माँ बाप को मार के उनकी जिंदगी बर्बाद की है।
बेटा एक ना एक दिन तो कर्मों का फल मिलता ही है। साहिल, शायना का बॉम्ब हटाओ तो तुम्हारे बेटे का बॉम्ब हटेगा, वरना उसके भी वैसे ही चिथड़े उड़ेंगे जैसे तुमने हजारों के चिथड़े उड़ाए हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।